एक स्टेज में जाकर के रुक जाएंगे, वो क्या है आपका प्रोफेज 1 स्टेज है, किसका, मियोसिस 1। तो आपका ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ आपका जो प्राइमरी oocyte है, जो क्या है प्राइमरी वॉइस है, सब ठीक है। तो गाइस आज हम शुरू करते हैं हमारा नया लेक्चर, जो कि हमारा लेक्चर 7 है। लेक्चर 6 तक अभी तक हमने पढ़ लिया है, सॉरी लेक्चर 6 तक हमने अभी चीज़ों को पढ़ लिया है, लेक्चर 6 तक, ठीक है। तो आज जो शुरू करेंगे वो क्या है आपका लेक्चर 7 है। तो एक अपना कोड के साथ स्टार्ट करेंगे, हम कोड लेकर के मैं आया हूँ, उस कोड को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर लेक्चर को शुरू करेंगे। क्या लिखा है, ये सब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख वंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो क्या है, मंजिल उसी को मिलेगी जिसने सपना देखा है और जिनके सपनों में जान है, जो सपनों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और बाकी एक चीज़ और आपको क्या देखनी है इसमें, कि पंख वंख से कुछ नहीं होता, मतलब आपके पास पंख वंख से कुछ नहीं होता, अगर आपके अंदर हौसला है तो आप चीज़ को कर जाएंगे। तो क्या है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और खोलेंगे एनसीईआरटी की बुक। एक ऐसी बुक खोलेंगे जिसको कि हम एनसीईआरटी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तक हमने पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तक चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद शुरू करेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं। इसको काटूंगा, ये आपका ऑफलाइन बैच का है, जो कि ऑफलाइन में हम लगभग हमारा आखिरी का बचा हुआ है। ऑफलाइन में हमारा आखिरी का टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में भी हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि ऑनलाइन 1-2 दिन लेट से स्टार्ट हुआ था बैच, ऑफलाइन बैच उसके पहले ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑनलाइन, ठीक है। नोट्स वगैरह ग्रुप में भेज दिया गया है, वहाँ से आप निकालें, और आपका आज या फिर कल में मैं वो भेजने का ट्राई करूँगा, डेली वर्कआउट भेजने का, आज या फिर कल। थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आज या फिर कल मैं डेली वर्कआउट आपके पास भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। बाकी कल वो ट्रेजेडी हुई थी जो आपको पता है, 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया था लेकिन माइक बंद था। तो आज मैं इसीलिए लगातार माइक को देख रहा हूँ कि माइक कहीं बंद ना हो आज भी, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है चीज़ें हो चुकी थी। अच्छा ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, oogenesis पढ़ना है, क्योंकि हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा हो गया था, ठीक है। तब देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे oogenesis के बारे में। क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट, मतलब क्या है, फीमेल गैमेट जब बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। सर तो ये फैन यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है वो आपका, उसको हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis। मतलब क्या है, जब फीमेल गैमेट बनती है, फीमेल गैमेट को तुम और क्या बोलते हो, फीमेल गैमेट को तुम क्या बोलते हो, ओवम बोलते हो। जब वो बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होता है। ये क्या होता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होता है। तो क्या है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा पढ़ लिया है। तो जो oogenesis होता है वो क्या होता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा वक्त आप दीजिएगा, मैं यहाँ पर फैन लगा लूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। गर्मी जो है वो अपनी चरम पे है, 40-45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। अब थोड़ा सा आराम रहेगा। अब देखना क्या है, जो आपका oogenesis होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत अलग होता है। जो क्या है, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्टेज। मतलब क्या है, जब आपकी जो फीमेल है वो एम्ब्रियो है, जब आपकी जो फीमेल है वो एम्ब्रियो स्टेज में है, तभी क्या होगा आपका, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो फीमेल है जब वो एम्ब्रियो है तभी आपका oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी एंड नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। मतलब क्या है आपका, जो oogonia है, कितने oogonia, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia। oogonia का और क्या बोल रहा है, ये गैमेट मदर सेल बोल रहा है। oogonia का दूसरा नाम कैसे दिया है, गैमेट मदर सेल। तो क्या है आपका, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia आपके बन जाएंगे कब, फीटल ओवरी में बन जाएंगे, जब जो ओवरी आपकी फीटस के ही ओवरी में बन जाएंगे, ठीक है। मतलब बर्थ के बाद कोई भी oogonia बनेगा नहीं। तो एक बार अगर आपका जो फीमेल है वो पैदा हो गई तो oogonia बनना क्या हो जाता है, बन जाता है। जब तक वो एम्ब्रियो है, फीटल स्टेज में, तभी तक उसका oogonia उसके बॉडी में बनेंगे, ठीक है। देखो इतना हम लोग लिख लेते हैं।
देखो अब क्या हम लोग जो हमारा प्रोसेस उसका नाम क्या है, ये कलर दिख रहा है सर, कलर ठीक है, oogenesis, जो प्रोसेस उसका नाम क्या है, oogenesis, ठीक है। इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होता है, बहुत अलग होता है। ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस वाले प्रोसेस से बहुत क्या होता है, अलग होता है। तो आपने अगर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया तो आपको काफी हद तक ये वाला समझने में आसानी होगी। होता उससे डिफरेंट है, लेकिन जो स्टार्टिंग के प्रोसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेज होते हैं, वो काफी सिमिलर होते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना है, क्योंकि ये क्या आपका थोड़ा सा टफ है, तो हम लोग एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन का नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। क्या लिखा है वहां पे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट, मैच्योर फीमेल गैमेट, जिसको तुम और क्या बोलते हो, जिसको तुम और क्या बोलते हो अपनी भाषा में, ओवम बोलते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज नोन एज oogenesis, इज नोन एज oogenesis, ठीक है। मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमिड इज नोन एज oogenesis, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, oogenesis। अब देखना एनसीईआरटी की भाई हर एक लाइन लिखना है, ठीक है। शायद आपको ये लग रहा होगा कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन हम क्यों लिख रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी जब जब आपका एग्जाम में 2-3 दिन बाकी होगा और आप इससे रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अब क्या है, oogenesis, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये मार्कर का जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि कम रहे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, oogenesis इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपकी जो oogenesis है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या होती है, बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, दिस स्टार्ट्स, पहले देखो पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, ये बड़ा छोटा इरेजर इसको कर दिया पता नहीं क्यों। अब देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। ध्यान से अगर देखोगे कंसंट्रेशन के साथ तो हर एक चीज आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखना oogenesis जो होता है आपका, स्टार्ट्स एट द embryonic stage itself, at the embryonic stage itself। तो देखिए थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई है यहाँ पर, जो लाइट्स थी वो गिर गई हैं लाइट्स, ठीक है। थोड़ा सा मुझे दीजिएगा इसको, लाइट सर गिर गई हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें होती रहती हैं भाई लाइफ में, लेकिन आपको इन सब चीज़ों पे जो था ध्यान नहीं देना। ये गिर जाएगा सर, ये लाइट, ये फैन बंद करिए वाला, ठीक है। तो क्या है, जो आपका oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रायनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो लास्ट लाइन जो अभी हमने पढ़ी है, अ कपल ऑफ मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी, मतलब क्या है, मिलियन oogonia आपके फीटल ओवरी में ही बन जाते हैं। फीटल ओवरी मतलब फीटस की ओवरी, फीटस मतलब जो आपका जो बच्चा है वो कहाँ पर है, मदर के वूम में है, मदर के पेट में ही बच्चा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो फीटस के ओवरी में ही आपके अ कपल ऑफ मिलियन oogonia बन जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका, सॉरी ये कैंसिल ऑल हो गया था मुझसे गलती से, ठीक है। ये अंडू का जो सिस्टम है, अंडू हमारे लिए वरदान है, ठीक है। जो अंडू है वो क्या है, वरदान की तरह काम करता है। देखना क्या होता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना हमेशा, नो मोर, हमेशा एग्जाम में एक चीज पूछता है, नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ,
पैदा होने के बाद फीमेल अगर पैदा हो गई आपकी, उसके पैदा होने के बाद कोई भी ओगोनिया ऐड होते नहीं है। अगर फीमेल जो है वो आपका पैदा हो गई है, उसके बाद कोई भी ओगोनिया ऐड होते नहीं, ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी ओगोनिया ऐड होते नहीं है। इस चीज को आपको याद रखना है, एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है, ये चीज आपको भूलना नहीं है। तो नो मोर ओगोनिया आर एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट चीज क्या है। इतना हमने एनसीईआरटी में अभी तक पढ़ लिया है, एनसीईआरटी में पढ़ लिया और उसका नोट्स बना लिया है, ठीक है। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखा है oogonia का क्या होगा। अब oogonia मतलब these cells start division and enter into prophase 1 of meiotic division and gets temporarily arrested at that stage called primary oocyte। मतलब क्या होगा, ये वाले जो आपके क्या है oogonia हैं, वो लोग क्या करेंगे, meiotic डिवीजन को स्टार्ट करेंगे और प्रोफेज 1 में जाकर के रुक जाएंगे। ये वाले क्या है, ओगोनिया है, क्या होगा उनके अंदर आपका डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी उनके अंदर स्टार्ट, आपकी डिवीजन जो है वो उनके अंदर स्टार्ट हो जाएगी। और ये लोग आपका टेम्परली एक स्टेज में जाकर के रुक जाएंगे, वो क्या है आपका प्रोफेज 1 स्टेज है, किसका, मियोसिस 1 का। तो आपका मियोसिस के प्रोफेज 1 स्टेज में जाकर के आपके ओगोनिया रुक जाएंगे, तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte। सब कुछ मैं लिखता जा रहा हूँ लाइन से, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले क्या था आपका oogonia था, पहले क्या था oogonia था, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर आपका मियोसिस शुरू होगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, प्राइमरी। चलो अब प्राइमरी को हम लोग 1 डिग्री से लिखते हैं, लेकिन अब किसी को नहीं पता होगा, इसलिए मैं पूरा पूरा लिख रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ यहाँ जो बच्चा बैठा है उसको बिल्कुल ही उसने कुछ भी उसका बेसिक उसको नहीं आता है, ठीक है, वो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है। क्या लिखा है आपका, प्राइमरी oocyte। तो oogonia में क्या होगा आपका, मियोसिस होगी तो क्या बनेगा, वो प्राइमरी oocyte बनेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, टेम्परेरी ये क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा इसी स्टेज, मतलब इसी स्टेज में आपका आकर के रुक जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। अरेस्टेड एट प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 स्टेज, ठीक है। ये क्या आपका टेम्परेरी, आपका टेम्परेरी प्रोफेज 1 स्टेज पे आपका जो है वो आकर के रुक जाएगा। कौन रुक जाएगा, oogonia रुक जाएगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, अगर इतना आपको याद हो जाए तो चीजें क्या आपके लिए आसान रहेगी। अब देखो पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप क्या है, अब देखना क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है। तो क्या, ईच प्राइमरी oocyte देन गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। मतलब क्या होगा, तो उसके बाद जो आपकी प्राइमरी oocyte है, जो सेल है प्राइमरी oocyte, वो क्या होगा, सराउंडेड मतलब वो घिर जाएगा एक लेयर से सेल की। उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ब्लड वेसल वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका, जो प्राइमरी oocyte है, जो क्या है प्राइमरी oocyte है, वो क्या होगा, लेयर ऑफ सेल से घिर जाएगा, लेयर ऑफ सेल से वो सराउंडेड हो जाएगा। उस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसलिए मैं साथ साथ में लिख रहा हूँ हर एक चीज, कि आपको किसी भी चीज में डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्या होगा, ईच, अब यहाँ पे देखो प्राइमरी लिख रहा हूँ, ठीक है। प्राइमरी इसका मतलब है प्राइमरी oocyte gets surrounded by granulosa cells and now known as what, known as primary follicle, known as primary। तो आपकी जो प्राइमरी oocyte होगी वो क्या हो जाएगी, ग्रैनुलोसा सेल से आपकी सराउंडेड हो जाएगी, उससे घिर जाएगी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। मान लो ये क्या है तुम्हारी पहले प्राइमरी oocyte है, ये क्या है तुम्हारी पहले प्राइमरी oocyte, ठीक है। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा बनाने का ट्राई करता हूँ अच्छे से। मान लो ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी oocyte है, तो ये फिल नहीं होता कलर,
ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो मैं अभी कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब ये क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी oocyte आपका प्रोफेज 1 स्टेज पे जाके रुक जाएगा टेम्परेरी तौर पे कुछ टाइम के लिए। ठीक है, कब ये फिर से बाहर आएगा उससे ये मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये रुक गया है, फिर रुकने के बाद क्या होगा, ये आपका कुछ सेल की लेयर से घिर जाएगा, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा सेल बोलते हैं। फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। इसको देखना बड़े ध्यान से, क्लोन मैंने बनाया है, सॉरी ये क्लोन यहाँ पे बन गया है। अरे क्लोन मतलब, चलो ठीक है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब क्या होगा, इसके बाहर एक सेल की लेयर बन जाएगी, इसके बाहर क्या होगा, एक सेल की लेयर बन जाए। कलर भाई ध्यान मत देना बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके बाहर क्या होगा, एक सेल की लेयर बन जाएगी, जैसे कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। क्या हो रहा है, उसके बाद एक सेल की लेयर बन जा रही है। क्या बन जा रही है, इसके बाद एक सेल की लेयर बन जा रही है। देखना, सेल की मान लो ब्लैक से बना रहे हैं। बहुत डायग्राम में इमोशनल मत हो जाना, समझाने के लिए डायग्राम होता है। ठीक है, डायग्राम का पर्पस क्या होता है, डायग्राम का मेन पर्पस क्या होता है, बाकी तो एग्जाम में डायग्राम पूछ लेते हैं, लेकिन बुक्स में डायग्राम का जो सबसे मेन पर्पस है वो क्या होता है कि बच्चा चीज़ों को विजुअलाइज कर पाए, बच्चा जो है वो चीज़ों को विजुअलाइज कर पाए। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसको तुम और मैं क्या बोलेंगे, अब इसको तुम और मैं क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। अब इसको तुम और मैं क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। बाकी ये सब खटपट जो हो गया आ गया, इसको हटा देंगे। अब क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे। पहले ये क्या था, प्राइमरी oocyte था। प्राइमरी oocyte क्या हो गया, अब घिर गया सेल की लेयर से, उन सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसा सेल बोल रहे हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। थोड़ा पानी ले, ये क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। बड़ा आसान है, देखो भाई टफ नहीं कुछ है। ठीक है, अगला पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा, इसको मैं काट दे रहा हूँ। ठीक है, अब पढ़ो इसके आगे। अब क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ, बड़े ध्यान देना, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। जब तक जो आपकी फीमेल है वो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी स्टेज तक जाएगी, तब तक क्या होगा, आपका बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो जाएगा। 30 सेकंड का टाइम देना, पानी पी लो बस। अब देखो ध्यान देना क्या चीज़ है, जब तक क्या होगा, आपका बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक की एज आएगी आपकी फीमेल की, मतलब जब तक वो 10-11 साल की होगी बच्ची, तब तक क्या होगा, उसका लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल जो है वो डीजनरेट हो जाएंगे, मतलब लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कितने बचेंगे, प्यूबर्टी तक आपका 60 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगे एक ओवरी में। पहले क्या खेल था, पहले आपका मिलियंस का खेल था, पहले क्या था, मिलियंस वाली बात हो रही थी, पहले क्या थी, मिलियंस वाली बात हो रही थी। अगर तुमको ध्यान से पता तो यहीं लिखा था मिलियंस, बता लो, ए कपल ऑफ मिलियंस गैमेट्स। लेकिन प्यूबर्टी आते आते तक, प्यूबर्टी आते आते तक कितने बचे तुम्हारे, 60 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बस खाली बचे हैं, किसमें, एक ओवरी में। ठीक है, इसको भी लिखेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को लिखेंगे साथ साथ में, देखना। इसको मैं ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ a large number of primary follicles, a large number of primary follicles degenerates till the female attain puberty from birth।
जब तक वो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक जाएगी आपकी फीमेल, तब तक क्या होगा, बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखना क्या चीज है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एज अ रिजल्ट मतलब इसके क्या उसको बोलते हैं हिंदी में जो वर्ड है, परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा आपका 60 के मतलब जानते हो कि नहीं, बहुत सारे सीधे बच्चे होंगे जो कि यूज़ नहीं करते हैं सोशल मीडिया, 60 के मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं उसको नॉर्मल भाषा में ही लिखूँ। ठीक है, मैं उसको जो है वो नॉर्मल भाषा में ही लिखूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट 60,000 to 80,000 60,000 to 80,000 प्राइमरी, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच, क्या सर माइक, ठीक है, तो क्या आपका एज अ रिजल्ट 60 से लेकर के 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचेंगे एक ओवरी के अंदर, एक ओवरी के अंदर 60 से लेकर 30,000 प्राइमरी फॉलिकल ही बचेंगे जब तक आपका प्यूबर्टी की बात आएगी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा जो है वो ध्यान से आप इसको देखेंगे, क्या लिखा है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय वन मोर लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स एंड अ न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। देखो ध्यान से, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो एक नई लेयर ऑफ सेल से क्या हो जाएगी, सराउंडेड हो जाएगी, उसको हम लोग अब क्या बोल देंगे, उसको हम लोग अब क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। एक लेयर ऑफ सेल ये वाली थी, एक लेयर ऑफ सेल ये वाली अभी है ही, एक और नई लेयर ऑफ सेल आ गई, एक और नई लेयर ऑफ सेल आ गई, अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अब इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। मतलब प्राइमरी फॉलिकल में एक और नई लेयर आ गई सेल की, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बोल देंगे। ये तो अगला स्टेप में क्या हो रहा है, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, द प्राइमरी फॉलिकल, एक बार पूरा ये वाला पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको पहले एक बार खत्म कर लेते हैं वरना फिर ऐसे लिखने में टाइम लगेगा। ठीक है, जो ध्यान से क्या है, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय वन मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, एंड अ न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। फिर क्या लिखा, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल which is characterized by a fluid filled cavity called antrum। अब देखो ध्यान से, जो सेकेंडरी फॉलिकल थी वो किस में हो गई चेंज, टर्शियरी फॉलिकल में, और टर्शियरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, सेकेंडरी फॉलिकल में ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी या फिर ये फ्लूइड फिल्ड खाली स्पेस वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन टर्शियरी फॉलिकल में ये फ्लूइड फिल्ड खाली स्पेस प्रेजेंट होगा, और इस खाली स्टेज को तुम क्या बोलते हो, इस खाली स्टेज को तुम क्या बोलते हो, टर्शियरी फॉलिकल बोलते हो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अगर ये डायग्राम आपके आ रहा है समझ में, देखो मैं इसको थोड़ा सा पहले इस डायग्राम को साफ करूं, ये आपको मुझे लग रहा है ऑफलाइन क्लास वाला पीडीएफ, गलती से मैंने ऑफलाइन क्लास में इस पीडीएफ से पढ़ा दिया होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे चीज़ें इसलिए ख़राब हो गई हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको साफ करने का ट्राई कर रहा हूँ। दोनों का पीडीएफ ऐसे डिफरेंट है, लेकिन गलती से कभी कभी इंसान उसको, ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है खटपट करके हो नहीं पा रहा है, ये पूरा नहीं होता क्या सर, हो जाता है, अच्छा अच्छा, बस हल्का हल्का मारना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो क्या आपका जो आपकी क्या है, अगर ये डायग्राम आपको पता है तो हम लोग oogenesis वैसे ही सीख जाएंगे। ठीक है, एक बार ये वाला पैराग्राफ अगर पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर आप इस डायग्राम को सीख गए तो आपको जिंदगी में, देखो मैं अब इसको बताता हूँ क्या चीज़ है, अगर आपने एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लिया मेरे साथ, ठीक है, एक बार आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया मेरे साथ, एक बार घर पे जाके तो पढ़ते ही होगे, अगर तुम अच्छे बच्चे होगे, अगर तुमको अच्छा मार्क्स लेकर के आना है तो तुम घर में जाके पढ़ते ही होगे, नहीं पढ़ते होगे तो भाई बर्बादी की राह पे हो, बर्बादी की राह पे आप आगे बढ़ चुके हैं, वापस आ जाएं। ठीक है, वापस आने का भी आपके पास टाइम है, आज से 2 महीने के बाद आपके पास टाइम नहीं होगा आने का वापस। अब देखो क्या है, अगर एक बार तुमने ये पैराग्राफ मुझसे पढ़ लिया, एक बार घर पे जाके पढ़ लिया, और इस डायग्राम को पढ़ना मेरे साथ सीख गए,
तो तुमको उसके बाद ये पैराग्राफ कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तुम बस खाली डायग्राम से रिवाइज करोगे। उसके बाद तुम एनसीईआरटी की पूरी बुक बस खाली डायग्राम से ही रिवाइज करोगे। तुमको कभी भी एनसीईआरटी के पैराग्राफ पढ़ने नहीं पड़ेंगे। स्पेशली इस टॉपिक का पैराग्राफ तुमको कभी भी लाइफ में पढ़ना नहीं पड़ेगा। बोर्ड के एग्जाम के या फिर किसी भी जो भी तुम एग्जाम दोगे उस एग्जाम के एक दिन पहले बुक खोल के बैठना और ये पैराग्राफ और ये डायग्राम देख लेना, पूरा ये वाला पैराग्राफ तुम्हारा रिवाइज हो जाए। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। अब क्या लिखा है इसके अंदर? जो आपकी सेकेंडरी फॉलिकल थी वो किस में हो जाएगी चेंज? टर्शरी फॉलिकल में। दोनों में अंतर क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या, तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगी? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को तुम और मैं क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रम बोलते हैं। टेंट्रम, टेंट्रम का मतलब पता है कि नहीं है? नहीं पता तो पता करना, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या है आपका? द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरनल एंड आउटर थीका एक्सटर्नल। अब इसमें क्या बन जाएंगी? लेयर्स बन जाएंगी। एक आपकी क्या हो जाएगी? इंटरनल लेयर हो जाएगी। एक क्या हो जाएगी? आपकी एक्सटर्नल लेयर हो जाएगी। इंटरनल वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरना बोलते हैं। और उसके बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्ना बोलते हैं। इंटरनल वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? अब इसमें क्या है? टर्शरी के टाइम पे क्या बन जाएगी? दो लेयर्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? दो लेयर्स बन जाएंगी। अंदर वाली लेयर को तुम क्या बोलते हो? इंटरना बोलते हो। बाहर की लेयर को तुम क्या बोलते हो? एक्सटर्ना बोलते हो। याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अभी वाला हम लिखेंगे टर्शरी फॉलिकल, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा? आपका मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना क्या था? द प्राइमरी फॉलिकल, नहीं रुक जाओ, इसको अच्छे से लिखते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, उसका फिर मैं वहाँ पे लेके जाऊँगा उसको। देखना ध्यान से, जो लिख रहा हूँ खाली वही देखना, बाकी बोर्ड पे ध्यान मत देना। द प्राइमरी फॉलिकल gets covered by another layer of cell, which cell? Of granulosa cells। अब क्या उसको हम लोग बोल देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे? लिख देता हूँ पूरा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या है? द प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या हो जाएगा? इट गेट्स कवर्ड बाय अनदर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स। उसको हम लोग अब क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। इसको थोड़ा सा साइज में कम करके, सॉरी पूरा ही कम हो जाएगा क्या? तो ठीक है, पूरा भेजा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको मुझे खाली इसको लेके जाना है। इसको खाली मुझे शिफ्ट करना है। ठीक है, जरा कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है। अरे बाप रे, बस थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, तो इसको मैं अच्छे से पोजीशन में ले आता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके। ठीक है, अब देखना क्या बोलेंगे इसमें हम लोग? सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से नहीं देता हूँ मैं यहाँ पर, गड़बड़ घोटाला ना कहीं हो जाए। कहीं दोनों साथ ना हो जाए। या ग्रैनुलोसा, द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स कवर्ड बाय अनदर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स एंड now it is known as secondary follicle। अब तुमको सेकेंडरी फॉलिकल तक खेल समझ में आ गया है। अब तुमको सेकेंडरी फॉलिकल तक जो खेल हमने खेला है वो समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके आगे यहीं पर लिख दूं क्या? यहीं पे ऐसे करके, क्योंकि तुम्हारा पूरा का पूरा बन जाएगा सीरियल वाइज, डाल दूंगा स्टेप वाइज। ठीक है, यहीं पे लिख दूंगा, बस खाली हम लोग को यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल का बताना है, खत्म हो जाएगा। अब क्या है? ठीक है, अब देखना क्या चीज है? द सेकेंडरी फॉलिकल soon
ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स मतलब क्या होता है, चेंज इनटू। अब भाई 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल होता है, ठीक है, इसी को याद रखना। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है, ठीक है। कहीं जगह खाली तो लिख दूँ, देखो यहाँ पे जगह खाली में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब हर जगह नहीं हो, हर जगह 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है। हर जगह क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, प्राइमरी होता है। 1 डिग्री फॉलिकल लिखा है मतलब प्राइमरी फॉलिकल। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी होता है। याद रखना भाई, ये बहुत जगह पे आपको यूज आएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, बहुत जगह पे आपको ये चीज़ यूज आएगी। 3 डिग्री का मतलब क्या होता है, टर्शरी होता है, ठीक है। तो हम लोग टी को जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री का मतलब क्या है, प्राइमरी। 2 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंडरी। 3 का मतलब क्या है, टर्शरी, ठीक है। याद रखना भाई, चीजें इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन ना हो बाद में, इसलिए मैंने लिख दिया। तो क्या है आपका, सॉरी, अब ये क्या है आपका, द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शरी फॉलिकल, सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू व्हाट, इनटू टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, टर्शरी फॉलिकल is characterized, tertiary follicle is characterized by the presence of, by the presence of, by the presence of a। तो अब इसको हम थोड़ा सा, बीच में क्या हो गया था, टेक्निकल इशू आ गया था, जो कि टेक्निकल इशू एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका आता ही रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा उसको ठीक किया बीच में। अब इसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, ये आपका वीडियो बीच में से रुक गया था कहीं पर। तो क्या है, टर्शरी फॉलिकल जो होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। तो क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में क्या अंतर होता है कि टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए ठीक कर रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, थोड़ा सा दिखे अलग से, ठीक है। कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ। एक बार मैं बस कल यहाँ पे ये देखूंगा कि क्या रेड कलर आपको दिख रहा है कैमरे में, या फिर आपको रेड कलर नहीं दिख रहा है। रेड कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, जितना दिखना चाहिए उतना दिख रहा है। क्या करोगे ज़्यादा देख करके, कुछ और देखो, ये सब देख के क्या होगा, ठीक है। अरे यार उल्टा कर दिया, रुकना भाई, ये उल्टा हो गया, ये जो है आपका वो उल्टा हो गया था। भाई चीज़ें जो आप मैं इसमें पूरा कर रहा हूँ उसको आपको देखते रहना है साथ साथ में। इसमें आपको ध्यान से जो है वो बड़े आगे बढ़ना है, ठीक है। जहाँ जहाँ एरो बनाई जा रही है वहाँ वहाँ आपको एरो के ऊपर जब ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एरो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है एरो। कौन सा टाइप की एरो वो आपको बताना है, ठीक है। ये क्या हुआ आपका, पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया किसका, oogenesis का पूरा प्रोसेस अभी कहाँ हुआ है। oogenesis का एक अच्छा खासा पार्ट आपका हो गया, जहाँ पे आपके फॉलिकल वाला खेल आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division। मतलब क्या था, हमने पहले पढ़ लिया था, जो आपकी प्राइमरी फॉलिकल थी, सॉरी, जो आपकी प्राइमरी, भाई मिटता नहीं है यार, पहले हमने क्या देखा था, जो आपकी प्राइमरी oocyte थी वो आपका प्रोफेज 1 पे जाके क्या हो गया था, रुक गया था। कहाँ पे जाके, प्रोफेज 1 पे जाके क्या हो गया था, आपका प्राइमरी oocyte जो है वो रुक गया था, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद क्या होगा, जब आपका टर्शरी फॉलिकल बन गया, जब क्या बन गया, टर्शरी फॉलिकल बन गया, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी भी क्या होगा,
टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, अभी भी यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte वैसे ही प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है, वो अरेस्टेड है, अरेस्टेड है कहाँ पर, प्रोफेज 1 स्टेज पे वो क्या है, अरेस्टेड है। अब क्या होगा, यहीं पे जा करके जब टर्शरी फॉलिकल बनी, यहीं पे जाके क्या होगा इसके अंदर, अब देखो ये भी एक नई चीज आ गई यहीं पे जाके क्या होगा, यहीं पे जाके क्या होगा इसके अंदर, ये अपने साइज में ग्रो करेगा, ग्रो करेगा और क्या होगा, इसकी मियोसिस, इसका जो मियोटिक डिवीजन था वो पूरा हो जाएगा। प्राइमरी oocyte का मियोटिक डिवीजन जो है वो पूरा हो जाएगा। अब मियोटिक डिवीजन पूरा होने से बनेगा क्या, मियोसिस पूरा होने से बनेगा क्या, क्या बनेगा, इट इज एन अनइक्वेशनल डिवीजन, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, मतलब इक्वल डिवीजन आपकी ये नहीं होती है। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। मतलब ये जो आपका क्या था, प्राइमरी oocyte का क्या हुआ जब मियोसिस पूरा हुआ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अभी लिखाऊंगा वैसे नोट्स, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझने की एक बार ट्राई करना। क्या था आपका, प्राइमरी क्या था, जब प्राइमरी oocyte का क्या हुआ, मियोसिस पूरा हुआ, मियोसिस पूरा हुआ। कब होगा मियोसिस पूरा, जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, जब टर्शरी फॉलिकल बन जाएगा, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा, क्या करेगा, अपने साइज में ग्रो करेगा और मियोसिस को पूरा करेगा। जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेंगी, दो चीजें बनेंगी, यहाँ पे क्या बनेंगी, दो चीजें बनेंगी। कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। क्या क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा तुम्हारा, पहला क्या बनेगा तुम्हारा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। पहला क्या बनेगा तुम्हारा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, जो कैसी होगी, बहुत टाइनी होगी। टाइनी मतलब क्या होता है इंग्लिश में, टाइनी मतलब क्या होता है, बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है तुम्हारा, मियोसिस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है। और ये कैसा डिवीजन होगा, ये अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन ये होगा, ठीक है। ये कैसा होगा आपका, अनइक्वल डिवीजन होगा। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है तो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो ये क्या होगा आपका, अनइक्वल डिवीजन होगा। क्या चीज, जब प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा है, सेकेंडरी oocyte हो क्या रहा है, मियोसिस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये आपका टर्शरी फॉलिकल में हो रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कठिन कठिन तो कुछ है नहीं। मियोसिस हो गया, अनइक्वल डिवीजन, फर्स्ट पोलर बॉडी आपकी जो है वो बन गई। एक और चीज ध्यान से देखना, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड को हम लोग और कैसे लिखते हैं, स्मॉल n से लिखते हैं, अगर तुमको पता है तो, पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्या बन गया तुम्हारा, पहली पोलर बॉडी बन गई। अब देखो फिर क्या होगा, द, यहाँ पे लिखा द सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। मतलब प्राइमरी oocyte के अंदर जो जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था वो पूरा का पूरा कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte में रिटेन हो जाएगा, मतलब उसी में जाकर के स्टोर हो जाएगा, उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte में जितना भी न्यूट्रिएंट था, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट था कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, तो जो भी उसका न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, सेकेंडरी oocyte में आ जाएगा। एक बार और ध्यान से देखना, प्राइमरी oocyte में जितना भी न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte में आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल दिया एनसीईआरटी की बुक में, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, क्या तुमको लगता है इसका कुछ फायदा है, क्या तुमको लगता है इसका कुछ फायदा है, किसका कुछ फायदा है, जो प्राइमरी oocyte का न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म कहाँ पे आ गया, सेकेंडरी oocyte में आ गया, क्या तुमको लगता है इसका कुछ फायदा है, क्या ये जो हुआ है ये फायदेमंद है, ये तुमको बताना है। एनसीईआरटी का सवाल है, 2-3 सवाल ऐसे भी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, उसका आंसर मैं बताऊंगा एक साथ, ये भी क्या आपका होमवर्क है, इसको बताना मुझे, ठीक है। अब क्या लिखा, does the first polar body born out of the first meiotic division divide further और degenerate। एक और सवाल आ रहा है, क्या लिखा है, ये जो पहली पोलर बॉडी बनती थी, ये जो छोटी सी टाइनी पहली पोलर बॉडी बनती थी, क्या उसके अंदर मियोटिक डिवीजन होगा इसके बाद, या फिर वो पोलर बॉडी वहीं पर नष्ट हो जाएगी, वहीं पे डीजनरेट हो जाएगी। सवाल देखना बड़े ध्यान से,
लोगों को सवाल ही नहीं आता समझ में, लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आता है। तो ये माइक का जो है बड़ा डर इसमें हो चुका है, क्योंकि एक बार लेक्चर पूरा का पूरा खराब हो चुका है, तो माइक का डर बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है आपका सवाल देखना बड़े ध्यान से। क्या लिखा है? लिखा है जो पहली पोलर बॉडी बनती थी, ये जो पहली पोलर बॉडी बनती थी इसके साथ क्या होगा? ये जो पहली पोलर बॉडी बनती थी इसके साथ क्या होगा? क्या ये पोलर बॉडी के अंदर मियोसिस होगी, या फिर ये पोलर बॉडी वहीं पर डीजेनरेट हो जाएगी? डीजेनरेट का मतलब क्या होता है? वहीं पे खत्म हो जाएगी, वहीं पे नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल पूछा है एनसीईआरटी ने बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या लिखा है? एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। सर्टेन का मतलब क्या होता है? सर्टेन का मतलब होता है श्योर। तो मतलब अभी हम लोग फिलहाल इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं है, अभी हम लोग इस बात को लेकर के कंफर्म नहीं है कि पहली फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ क्या होता है। फर्स्ट पोलर बॉडी के साथ क्या होता है, इस बात को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा श्योर अभी नहीं है। ठीक है, जब होंगे तब बता देंगे, जब होंगे तब ये लोग बताएंगे, ये लोग बताएंगे तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, अब क्या लिखा? द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। तो जो आपकी टर्शियरी फॉलिकल थी वो क्या होगी? और ज्यादा मैच्योर होगी और क्या बना देगी? ग्राफियन फॉलिकल बना देगी। सिंपल सी बात है। जो अब देखो अंदर क्या है? oocyte है। तो यहाँ पे हम लोग दो चीज पढ़ रहे हैं, एक तो हम लोग फॉलिकल वाला खेल भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में, दूसरा हम लोग oocyte वाला खेल भी पढ़ रहे हैं साथ साथ में। तो देखो अब क्या है, नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर उसमें मैं अभी मतलब ये वाला भी पढ़ाएंगे इसके आगे, लेकिन नेक्स्ट वाला जो होगा लेक्चर वहां पे मैं एक साइड में लिखूंगा फॉलिकल का खेल, फॉलिकल का खेल। ठीक है, तो यहाँ बताता हूँ, अब इसको पढ़ लेंगे उसके बाद मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, एक साइड में क्या लिखूंगा? फॉलिकल का खेल लिखूंगा। बच्चों को फॉलिकल में और उस साइड में क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? एक साइड में लिखेंगे फॉलिकल का खेल और उसके बगल में एक साइड में क्या लिखेंगे? एक साइड में क्या लिखेंगे? ट्राई करूंगा आज हो पाए, वैसे आज हो नहीं पाएगा कि आज मुझे ये पूरा करना है oogenesis वाला। और अगले साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम लोग? oocyte का खेल, oocyte का खेल। एक साइड फॉलिकल का खेल और एक साइड क्या है? oocyte का खेल। दोनों आपको आना चाहिए। सर थोड़ा टाइमिंग बताइएगा लेक्चर में कितना हो गया जी? 10 मिनट्स आर लेफ्ट। हाँ हुए हैं, ठीक है। अब देखना इसमें, इसको भाई लेकिन पूरा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हाँ बस हो गया इतना ही तो है। ठीक है, जो क्या है द सेकेंडरी oocyte। अब इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte है क्या करेगी? एक नया मेम्ब्रेन बना लेगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं उसके अराउंड। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगी? एक नया मेम्ब्रेन बना लेगी अपने अराउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ओवम बोल देंगे, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या होगा? अब जो तुम्हारी ग्राफियन फॉलिकल थी उसके अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte है। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगी? फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और जो आपका ओवम है जिसको हम लोग सेकेंडरी oocyte भी बोल रहे हैं, जब वो अंदर था वो बाहर आ जाएगा उससे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। बस खत्म हो गया तुम्हारा ये टॉपिक ही। क्या लिखा है? कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब जो तुम्हारा होमवर्क है वो क्या रहेगा? अगली क्लास में मैं इसको बताऊंगा, लेकिन जो होमवर्क वो क्या रहेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे लिखा हुआ है, oogenesis यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों को देखो और बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों को देखो और बताओ दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। मेजर मतलब बड़े बड़े डिफरेंस तुम क्या देख पा रहे हो दोनों में? दोनों में तुम बड़े बड़े डिफरेंस क्या देख पा रहे हो? ठीक है, वो तो देख लेना अपने हिसाब से। अब कुछ चीजें जो बाकी है वो मैं लिखूंगा, कुछ चीजें बाकी है वो मैं लिखना चाहूंगा। ये तो मैंने बता दिया कि हम लोग अगले क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, अब देखना क्या ये सब होने के बाद क्या होगा? ये वाला होने के बाद अगला स्टेप क्या है आपका? क्या है? द कंफ्यूजन अभी क्रिएट मत करना, ठीक है? इसलिए मैंने बोला है कि जो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये वाला खेल जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन एकदम आपकी जितनी भी हो रही है वो हट जाएगी। अभी तुम इसको पढ़ना है एनसीईआरटी का बुक, अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है तो अगले क्लास में इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ये फिजिक्स के लेक्चर का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए इसको मुझे रैप अप करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो क्या है? क्या है? अच्छा, द टर्शियरी फॉलिकल, द टर्शियरी फॉलिकल changes into
इनटू, जो टर्शरी फॉलिकल है वो किसमें हो जाएगी चेंज, चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल है वो एक मैच्योर फॉलिकल में चेंज जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या होगा, अगला क्या होगा देखना, ग्राफियन फॉलिकल को हम लोग अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर वो अलग उसका मतलब आ जाएगा निकल करके। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म को लिखूंगा नहीं। ठीक है, बाकी तुमको पता है शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकता है। द ग्राफियन फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स, नाउ रप्चर्स, रप्चर्स मतलब वो टूटेगा, एंड द सेकेंडरी oocyte, द सेकेंडरी oocyte, उसी को अब ये क्या बोलने लगा है ओवम। यहाँ पे देखना, मैं बताऊंगा कल इसमें क्या है, एनसीईआरटी में थ्योरी में कुछ गड़बड़ दी हुई है। ठीक है, उसको मैं कल बताऊंगा। यहाँ पे इसको बोल दिया ओवम, लेकिन फिर उसके बाद कहीं और बोला है ओवम। ठीक है, बताऊंगा वो कल, लेकिन अभी के लिए तुमको ये याद रखना है क्या है, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स एंड द सेकेंडरी oocyte, जिसको कि क्या बोल दिया, ओवम भी बोल दिया है, कम्स आउट ऑफ इट, एंड दिस it and this process is known as ovulation। तो क्या है, द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स एंड द सेकेंडरी oocyte comes out of it and this process is known as ovulation। ठीक है, ये चीज हमने एनसीईआरटी की यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ पे आपका क्या होता है खत्म, यहाँ पे आपका जो खत्म होता है उसको हम क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। यहाँ पे जो आपका खत्म होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, oogenesis का प्रोसेस बोलेंगे। तो आपका इस चैप्टर का मुझे जो लगता है जो सबसे टिपिकल टॉपिक है उसको मैं मानता हूँ क्या, oogenesis मानता हूँ। तो अगर आपको oogenesis समझ में आ गया है तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। एक और आपका जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मैं पढ़ाऊंगा लास्ट में, पहले मैं पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो आपको अगर इतना आ गया समझ में तो आप इसको याद रखें और इसी को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अगला मैंने यहाँ पर एक स्लाइड अलग से जोड़ी हुई है जिसको कि मैं कल पढ़ाऊंगा, फॉलिकल का खेल और हार्मोन oocyte का खेल। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आपका अब हम ट्राई करेंगे कि कल या फिर आज डेली वर्कआउट आपको सेंड कर दे बायोलॉजी का। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, सी यू अगेन। ठीक है, मुलाकात होगी अब कल, तब तक आप पढ़ते रहे और लाइफ में आगे बढ़ते रहे। ठीक है, पढ़ते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। एनसीईआरटी पढ़ो, इसे पढ़ो, नोट्स वोट्स सब भेज दिया ग्रुप में, नोट्स वोट्स सब आराम से जा रहा है। अब मैं जा रहा हूँ इसको सेव करने, उसके पहले बोलूँगा थैंक यू। तो जो आ गया इसको मिटाओ, बस खाली एक चीज़ होनी चाहिए। इसको मैं एक बार ऐसे ट्राई करूँ क्या करने का, नहीं हो पाएगा वैसे। सी यू अगून, सी यू अग्यून। ठीक है, तो इसको मैं फिर से, ये इससे हो जाएगा ना। ठीक, सी यू अगेन। ठीक है, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए चलते हैं फिर। थैंक यू गाइस।